किसान साथियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपकी फसलें नए साल में काफ़ी अच्छी रहेंगी, आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए ये नया साल काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो अपने अन्य किसान साथियों के साथ कोई भी आपको एक संदेश देना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का जो विषय है, वो विषय है गेहूँ में दूसरा पानी लगाने के बाद हमें क्या डालना चाहिए। गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाने के बाद वाला समय अब धीरे धीरे पास में आने लगा है। दूसरा पानी अगर आपने नहीं लगाया है तो 40 से 45 दिन तक आपको दूसरा पानी औसतन लगाना होता है। दूसरा पानी आपको समय से लगाना है। दूसरा पानी हम कल्ले की बढ़वार वाली अवस्था में लगाते हैं। इस समय जितने भी आपके कल्ले अभी निकलने थे वो निकल चुके हैं, उसके बाद उसकी बढ़वार होना स्टार्ट होती है। तो जब कल्ले अच्छे से बढ़ते हैं तभी हमारी बालियाँ भी अच्छी आती हैं। तो यहाँ पे दूसरा पानी लगाने के बाद हम डालते हैं अंतिम यूरिया। अंतिम यूरिया भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पहला और दूसरा। पहला यूरिया हम बुआई के समय 20-22 किलो, दूसरा यूरिया हम पहले पानी पे 40-45 किलो, और अंतिम यानी तीसरा यूरिया हमें यूरिया 3 बार डालना होता है। जहाँ पे बुआई के समय सिफारिश न की जाती हो वहाँ की बात छोड़ दिया जाए तो औसतन हम 3 बार ही यूरिया डालते हैं। बुआई के समय 20-22 किलो या 25 किलो, पहले पानी पे भी आप 40 से 45 किलो और दूसरे पानी पे भी आप 40 से 45 किलो, यानी लगभग औसतन हम अपनी पूरी फसल अवधि में 2.5 बैग यूरिया डालते हैं। कोई अगेती वैरायटी है तो वहाँ पे आपको 3 बैग यूरिया डालना होता है। पहले और दूसरे पानी पे आप 10-15 किलो 20 किलो यूरिया बढ़ा के भी प्रयोग कर सकते हैं। जो अगेती वैरायटी होती है, जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है, उसमें यूरिया के साथ साथ अन्य सभी खाद्य आपको कुछ ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना होता है। फिलहाल हम यहाँ पे सामान्य वाला ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो आपको डालना है यूरिया 40 से लेके 45 किलो। इस यूरिया खाद के साथ कुछ अन्य चीज़ें डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। अब मान लीजिए आपको कुछ जो कल्ले हैं छोटे रह गए हैं, उनका विकास सही से नहीं हुआ, तो इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, 1 से 1.5 किलो आपको यूरिया खाद के साथ मिला के डाल देना है। इसका इस्तेमाल अगर आप यूरिया खाद के साथ मिला के करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में जितने भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं मिट्टी में, तो उन तत्वों को दोबारा से आपके पौधे के लिए ह्यूमिक एसिड उपलब्ध करवाता है। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे भोजन अच्छे से उठाते हैं। जब पौधे भोजन अच्छी मात्रा में ग्रहण करते हैं तो पौधे में विकास भी अच्छे से होता है। तो आप चाहे वैसे तो पहले पानी पे डालते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन ना डाल पाए हो तो दूसरे पानी तक भी आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। अच्छा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। 1 से 1.5 किलो यूरिया खाद के साथ मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी तक आपने पोटाश न डाला हो तो 20 से 25 किलो पोटाश भी आप इस अवस्था में डाल सकते हैं। वैसे पोटाश अगर आप चाहते हैं कि इसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे ले पाएँ तो पोटाश आपको गेहूं की बुआई के समय ही लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर देना चाहिए, तब इसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे को मिल पाता है। वैसे तो आप पहले पानी पे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिया साथ में ह्यूमिक एसिड, अगर आपने पोटाश न डाला हो तो पोटाश का प्रयोग करिए, डाला है तो कोई बात नहीं। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें डालनी होती है। जैसे मान लीजिए आपके पौधे कमज़ोर हैं, अच्छे से विकास नहीं हुआ है, तो आप कुछ जिंक वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप डाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब आपके गेहूँ में आपने दूसरा पानी लगा दिया है या फिर लगाने वाले हैं और आपके पौधे में अच्छे से विकास नहीं हुआ है, फसल में पीलापन दिख रहा है, अच्छी ग्रोथ, अच्छी चमक नहीं दिख रही है, तो 2-3 चीज़ें आप डाल सकते हैं। पहला तो आपको लेना होता है जिंक आता है जो 33% वाला 700 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको लेना होता है फेरस सल्फेट आधा किलो। तीसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, आपको लेना है 1 किलो। चौथा चीज़ लेना है दानेदार यूरिया 1 से 2 किलो। ये 4 चीज़ें आप चाहे तो जो आता है मैग्नीज सल्फेट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ग्राम। तो ये 5 चीज़ें आपको लेना है और इसका इस्तेमाल वैसे तो आप 20 से लेकर 40-50 दिन तक डाल सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, आपके पौधे में हरियाली आएगी। अगर चमक नहीं है तो चमक आएगी। कई बार पौधे पीले रह जाते हैं तो फेरस सल्फेट से हरापन आता है। मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं, जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार होती है। और मैग्नीज सल्फेट से प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है। यूरिया डालेंगे तो भी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। जिंक डालेंगे, कई बार जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो सभी यहाँ पे जो हम ये 5 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी कमी से पीलापन आ सकता है। तो पीलापन है तो पीलापन दूर हो जाएगा, आपके पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा। पौधे में भोजन जब अच्छे से बनता है तो पौधे का विकास भी, जो कमज़ोर पौधे हैं उनका विकास भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप ये जो हमने फार्मूला बताया है इसका इस्तेमाल आप 20 दिन से लेके और 40 या 45 या 50 दिन तक कर सकते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे 20 से 40 दिन तक डालते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRD चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएँ। धन्यवाद।